हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 9। पाठ का नाम है गीत का कमाल। आज हम लोग गीत का कमाल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। वह कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत जिद्दी था। जो रोहित था वो कैसा लड़का था? बहुत जिद्दी था। बात विवाद झगड़ा मोल लेता और बात करता तो ऐसा लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। वो कैसा एकदम जिद्दी लड़का था और क्या करता था? बात विवाद मतलब बिना बात के ही क्या करता था? झगड़ा मोल लेता था। और बात तो ऐसे करता था जैसे लगता है कि मतलब वो खाने दौड़ रहा हो, ठीक है। उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर थर कांपते थे। उसके माता पिता और पड़ोसी भी सभी उससे कैसे डरते थे? पूरा डर से पूरा थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि रोहित ने अपने दोस्त को गीत गाते हुए सुना। वह उसके पास पहुंचा और बोला। तो उसको अपने दोस्त को गीत गाते हुए रोहित सुना। फिर वो क्या किया? उसके दोस्त के पास पहुंच गया। फिर वह बोला, क्या बोला? चले देखते हैं। यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। उसने क्या कहा कि यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था। उसका जो दोस्त था वो रोहित को अच्छी तरह से जानता था वो कैसे जिद्दी लड़का है और बिना बात की झगड़ा मोल लेता है। इसीलिए वो क्या बोला, देखिए। सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है। ये तो बाजार में मिलते हैं, खरीद लो। वो क्या बोला? गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाजार में मिलते हैं, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा। तब रोहित उसकी बात सुनकर घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, आप बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। क्योंकि उसका दोस्त जानता था कि अगर उसको वो बताएगा कि गीत मतलब बार बार याद से आता है, उसमें कितने सुर ताल लगाने पड़ते हैं, तो फिर उससे वो झगड़ा मोड़ लेता, हमको भी सिखा दो, हमको भी करना है बोल के। इसीलिए उससे बचने के लिए उसका दोस्त क्या बोला, अरे ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो बाजार में मिलते हैं। ऐसे करके वो रोहित को बोल दिया। तो यह बात सुनकर रोहित क्या किया? वो घर पहुंचा और अपने पिता से बोला कि पापा, पिताजी, बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। फिर पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। फिर उसका पिता ने क्या किया? रोहित को बहुत समझाया लेकिन रोहित तो पूरा जिद्दी लड़का था तो वह नहीं माना। पिताजी बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा। फिर उसके पिताजी बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा। क्या पूछा? चलिए देखते हैं। क्यों भाई, गीत है क्या? उसके पिताजी पूछ रहे हैं दुकानदार से, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि वह कोई गंवार है, सो बोला, आगे जाओ वहां मिलेंगे। तो दुकानदार क्या समझा कि ये आदमी बहुत गंवार है, कोई गंवार आदमी होगा, इसीलिए उसको ठगने के लिए क्या बोला, भाई आगे जाओ, आगे दुकान में मिलेंगे। पिताजी जगह जगह भटके लेकिन गीत बिकते हों तब न मिले। उसके पिताजी जगह जगह भटके, दुकान दुकान जा करके पूछे कि गीत मिलेगा क्या, गीत मिलेगा, पर उसको नहीं मिला क्योंकि गीत तो बिकते ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे। शाम हो गई और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ? शाम हो गई। इसी उधेड़ बुन में जब वे चले जा रहे थे, जब वो गीत मिला ही नहीं तो वो पूरा परेशान थे। और उसी उधेड़ बुन में जब वो मतलब ऐसे ही पूरा उनका मन डिस्टर्ब है, और वैसे ही जब वो चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। तब उन्होंने क्या देखा? एक चूहे को देखा जो कि बिल के अंदर घुस रहा था। उन्हें आवाज सुनाई दी, खर खर। और जब चूहा जो घुस रहा था
तो उन्हें कैसे आवाज सुनाई दी? खर खर। इससे एक पंक्ति बनी, खोदे खर खर, और इससे क्या हुआ? एक पंक्ति बन गया कि खोदे खर खर। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। फिर उसके पिताजी उधर आगे गए, पहले देखिए चूहा को खोद अंदर बिल में घुसते हुए देखा, तो उसमें से कैसे आवाज आई? कि खर खर। फिर आगे उसने एक उससे मतलब जो खर खर आवाज सुनाई दिया, उससे उन्होंने एक पंक्ति बना लिया कि खोदे खर खर। फिर आगे जाकर उन्होंने एक सांप को देखा, और सांप क्या कर रहा था? वो सरक रहा था। सरकते हुए सांप को देखा, तो उससे पिताजी और एक पंक्ति बनाएंगे। आगे देखते हैं। उसकी आवाज सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सर सर। फिर पिताजी ने क्या किए कि उसकी जो सांप की सरकने की आवाज सुनकर उसने और एक पंक्ति बना दी, सर के सर सर। आगे चलकर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? आगे चलकर पिताजी को एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। फिर खरगोश क्या किया? पिताजी को गौर से देखने लगा, तो पंक्ति बनी, देखे टगर मगर। फिर उससे एक पंक्ति बना लिया, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। फिर आगे बढ़े पिताजी, घर जा रहे हैं तो घर की ओर, तो उन्होंने आगे क्या देखा? एक हिरन को भागते हुए देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग। फिर भागते हुए कूदते फांदते जा रहा था हिरन को देखकर, उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, क्या? कूदे अलंग फलंग। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा। फिर तब तक वो घर पहुंच गए। फिर घर लौटकर रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। पिताजी ने क्या बताया? कि मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत को सुनाया। जो रास्ते में गीत बनाया, अगर वो पिताजी उनको बता देंगे तब तो वो पूरा फिर गुस्सा हो जाएगा, खरीद के क्यों नहीं लाए बोल के। ऐसे भी वो तो बिना बात के झगड़ा करता था, फिर गुस्से बहुत जिद्दी था, इसीलिए पिताजी ने उसे झूठ कहा। क्या कहा? मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया। फिर पिताजी ने गीत सुनाया, खोदे खर खर, सर के सर सर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है। फिर रोहित क्या समझा? हाँ, ये वाकई में गीत है। सो वह उसे राग से गाने लगा। इसीलिए वो क्या किया कि उसको राग से गाने लगा। आधी रात को वह जगा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से वही गीत गाने लगा। आधी रात को क्या हुआ कि उसकी नींद खुली, वह जग गया और पड़ोसियों को प्रभावित करने की गरज से, मतलब वो पड़ोसियों को दिखाना चाहता था कि हमको इतना अच्छा गाना आता है, हम गा सकते हैं बोल के। इसीलिए उन्होंने क्या किया? वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी रात चोरों ने उसके घर में चोरी करने की सेंध लगाई थी। संयोग की बात क्या है कि उसी रात को चोरों ने रोहित के घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। चोरों ने खोदना शुरू किया। फिर चोरों ने क्या किया? खोदना शुरू किया। तो फिर रोहित इधर अपना गाना गा रहा है, खोदे खर खर। चोरों ने समझा कि वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे। फिर वह गया सर के सर सर। चोर अब डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जब उसने फिर सर के सर सर गाया तो फिर चोर तो समझ गए हम लोगों को पक्का इन्होंने देख लिया है, इसीलिए वो उन लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने गया, देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत
के सुनने से चोर भागे हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। रोहित जीवन में पहली बार प्रश्न हुआ। फिर जब सुबह हुई तो पिताजी ने दरवाजा खोला तो देखा कि चोरों ने कैसे सेंध लगाई है। तो और जब उन्हें यह मालूम चला कि इस गाने को सुनकर चोर भाग गए तो पिताजी एकदम और उन्हें ये हुआ और गर्व से छाती फुलाकर एकदम कहे, देखा उनका बेटा रोहित को कि देखा कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ। और रोहित भी पहली बार एकदम प्रश्न हुआ। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अभी अभ्यास देख लेते हैं।